श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय भक्ति स्त्रोत उमड़ने से पहले। वर्ण आश्रम विहित कर्मों को तब तक करते ही रहना चाहिए जब तक उनके प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य न हो जाए, अथवा भगवान की कथा के श्रवण में जब तक पूर्ण रूप से दृढ़ भक्ति न हो जाए। तात्पर्य यह कि वर्ण आश्रम में विहित कर्मों के करने के दो ही हेतु हैं, या तो उनके द्वारा वैराग्य उत्पन्न होकर ज्ञान हो और ज्ञान का द्वारा मुक्ति, अथवा भगवान के कथा कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा द्वारा रति हो जाए और रति से भक्ति की प्राप्ति हो। भक्ति तथा मुक्ति का प्रधान और मुख्य कारण कर्म ही है। निष्काम और सकाम भेद से कर्म दो प्रकार का है। सकाम कर्म भुक्तिप्रद है, उससे भू भुआ और स्वर्ग इन तीन ही लोकों के भोग प्राप्त हो सकते हैं, और निष्काम कर्म द्वारा आत्मशुद्धि होकर साधक भक्ति तथा मुक्ति का अधिकारी बनता है। जो हृदय प्रधान साधक है, उन्हें निष्काम कर्मों के करते रहने से साधु महात्माओं में प्रीति उत्पन्न होती है। महात्माओं के अधिक संसर्ग में रहने से उन्हें भगवत कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। भगवत कथाओं में श्रद्धा होने से भगवत गुणों में रति हो जाती है। भगवत गुणों में रति होने के बाद भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति ही अंतिम साध्य वस्तु है, उसे ही पराकाष्ठा या परागति कहते हैं। जो मस्तिष्क प्रधान साधक होते हैं, उन्हें निष्काम कर्मों के द्वारा आत्मशुद्धि होकर भगवत भक्ति प्राप्त होती है। फिर संसारी विषयों से वैराग्य होता है। वैराग्य से उन्हें ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है और ज्ञान के द्वारा वे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति ही प्राणी मात्र का चरम लक्ष्य है, यही जीवों की एकमात्र साध्य वस्तु है। इसीलिए मुक्ति तथा भक्ति का प्रधान हेतु वर्ण आश्रम विहित कर्म ही है। जब तक भगवत कथाओं में पूर्ण रूप से श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए, बिना भगवत कथा श्रवण किए चैन ही ना पड़े, अथवा जब तक संसारी विषयों से पूर्ण रीत्या वैराग्य न हो जाए, चित्त सर्वदा इन संसारी भोगों से हटकर एकांतवास के लिए ललायत न बना रहे, तब तक सभी प्रकार के मनुष्यों को अपने अपने अधिकार अनुसार कर्तव्य कर्मों को करते ही रहना चाहिए। जो श्रद्धा तथा वैराग्य के पूर्व ही अज्ञान के वशीभूत होकर कर्मों का त्याग कर देते हैं, वे नारकीय जीव हैं। वे स्वयं कर्म त्याग रूपी पाप के द्वारा अपने लिए ना करके मार्ग को परिष्कृत करते हैं। ऐसे पुरुष ना तो भक्त बन सकते हैं और न ज्ञानी। वे इस संसार चक्र में ही पड़े घूमते रहते हैं। कुछ ऐसे भी नित्य भक्त व जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, जिन्हें फिर से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। वे पहले से ही मुक्त अथवा भक्त होते हैं। सुख सनकादि जन्म से ही मुक्त थे। नारद आदि पहले से ही भक्त होकर उत्पन्न हुए। इनके लिए किसी प्रकार के विशेष कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं हुई। इनमें आरंभ से ही वैराग्य तथा भक्ति विद्यमान थी। इसलिए सुख सनक आदि आरंभ से ही ज्ञानी बनकर स्वेच्छापूर्वक विचरण करते रहे, और नारद आदि सदा हरि गुण करते हुए सभी लोगों को पावन बनाते फिरे। अतएव इनके लिए आरंभ से ही कोई कर्तव्य कर्म नहीं था। अब प्रश्न यह है कि भक्ति तथा मुक्ति में कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है। इनका उत्तर यही दिया जा सकता है कि या तो इनमें से कोई भी श्रेष्ठ नहीं, या दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये दोनों ही स्थिति सनातन है। सदा से प्राणियों की ये ही दो परम स्थिति सुनी गई है। वेद शास्त्रों से ज्ञानी महर्षियों ने इन्हीं दो स्थितियों का वर्णन किया है। तस् तदेव मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्न। जिसके जो अनुकूल पड़े उसके लिए वही सर्वोत्तम है। हृदय और मस्तिष्क की ये दो ही शक्तियाँ हैं, जिसमें जिसकी प्रधानता होगी उसको वही मार्ग रुचिकर होगा। दूसरे से उसे कोई प्रयोजन नहीं, वह तो अपने ही मार्ग को सर्वस्व समझेगा।
अब यह प्रश्न उठता है कि बहुधा भक्तों को यह कहते सुना गया है कि हम तो मुक्ति को अत्यंत तुच्छ समझते हैं, भक्ति के बिना मुक्ति को हम तो ठुकरा देते हैं। इसके विपरीत ज्ञान मार्ग के साधकों के द्वारा यह सुना गया है कि मुक्ति ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। भक्ति उसका साधन भले ही हो, किंतु साध्य वस्तु तो मुक्ति ही है। मुक्ति के बिना परम शांति नहीं। इनमें से किसी की बात माने, दो बातें तो ठीक हो नहीं सकती, फिर वे दो ऐसी बातें जो परस्पर में एक दूसरे के विरुद्ध हों। यदि ध्यानपूर्वक इन दोनों बातों पर विचार किया जाए तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं मालूम पड़ता। लोक में भी देखा जाता है कि जिस मनुष्य को जो वस्तु अत्यंत प्रिय होती है वह कहता है, मैं तो इससे बढ़कर त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं समझता। उसके कथन का अभिप्राय इतना ही है कि मुझे तो यही वस्तु अत्यंत प्रिय है, मेरे लिए तो इससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। नहीं कहने से उसका अभिप्राय अन्य वस्तुओं के अभाव से न होकर प्रिय से है, अर्थात मुझे इसके सिवा दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है। उसका कथन एक प्रकार से ठीक भी है। जब तक उसकी उस वस्तु के प्रति अनन्यता न हो जाएगी तब तक उसमें प्रीति कहीं ही नहीं जा सकती। इसी प्रकार भक्ति का मार्ग जिन्होंने ग्रहण किया है उनके लिए ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना कोई वस्तु ही नहीं है। जिन्होंने ज्ञान के मार्ग से जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है उनके लिए किसी भी प्रकार के नाम रूप का चिंतन करना महान विघ्न है। ये हम साधारण लोगों के समझने के लिए साधारण सी दलीलें हैं। वास्तव में तो भक्ति तथा मुक्ति दो वस्तु है ही नहीं। एक ही वस्तु को दो नामों से पुकारते हैं। अपनी भावना के अनुसार एक प्रिय वस्तु को दो रूपों में देखते हैं। साध तो एक ही है, उसे चाहे भक्ति कह लो या मुक्ति, और उसका साधन भी एक ही है। अनासक्ति भाव से भगवत सेवा या कर्तव्य समझकर निष्काम कर्म हाँ करने की प्रक्रिया या पृथक पृथक अवश्य है। जिनका रुचि वैचित्र के कारण अधिकारी भेद से पृथक पृथक होना आवश्यक ही है। एक में त्याग ही प्रधान है। घर को त्यागो, संग को त्यागो, आसक्ति को त्यागो, नाम रूप को त्यागो, फिर अपने आप को भी त्याग दो। दूसरे में प्रेम की प्रधानता है। अच्छे पुरुषों से प्रेम करो, भगवत भक्तों से प्रेम करो, भगवत चरित्रों से प्रेम करो, प्रेम से प्रेम करो, फिर जाकर प्रेम में समा जाओ। यह मुक्ति भक्ति दो मार्ग है। महाप्रभु चैतन्य देव का जीवन तो भक्ति मार्ग का एक प्रधान स्तंभ है। उनके जीवन में शुद्ध भक्ति का परम पवित्र स्वरूप है। उसमें पक्षपात का लेस नहीं है, दूसरे मार्ग के प्रति विद्वेष नहीं, किसी भी कर्म की उपेक्षा नहीं, संकुचित भावों की गंध नहीं। वहाँ तो शुद्ध प्रेम है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ना चाहो त्यों ही त्यों अधिकाधिक प्रेम करो। यही शिक्षा उसमें ओतप्रोत रूप से भरी पड़ी है। उनका नाम लेकर आज जो बातें कही जाती हैं वे चैतन्य देव की कभी हो ही नहीं सकती। इसका साक्षी उनका प्रेममय जीवन ही है। ये सांप्रदायिक विचार तो पीछे के संकुचित बुद्धि वाले लोगों के मस्तिष्क से निकले हैं। अपनी चीज का नाम कोई चाहे रख ले, कोई रोकने वाला थोड़े ही है। चैतन्य का जीवन तो परम प्रेममय, सभी को आश्रय देने वाला परम महान है। उसमें भला सांप्रदायिक संकुचित भावों का क्या काम। इनके हृदय में प्राणी मात्र के भावों का आदर था। निमाई पंडित का अब दूसरा विवाह हो गया है। विष्णु प्रिया उनके सब प्रकार से अनुकूल आचरण करती हैं। उनका स्वभाव हंसमुख है। वे सुशीला हैं, गृह कार्यों में चतुर हैं और अत्यंत ही पति परायण हैं। वे अपने पति को ही सर्वस्व समझती हैं। यह सब होते हुए भी निमाई का चित्त अब उदास ही रहता है। पता नहीं क्यों अब उनकी वह चपलता ना जाने कहाँ चली गई। घंटों एकांत में ना जाने क्या सोचा करते हैं। अब उन्हें संसारी बातों से अनुराग नहीं है। अब उनका हृदय किसी विशेष वस्तु के लिए छटपटाता सा दिखाई पड़ता है। अब वे अपने में किसी एक विशेष अभाव का सा अनुभव करने लगे हैं।
इस बात से उनके सभी स्नेही चिंतित रहते हैं। जब हृदय में किसी प्रबल भाव का आगमन होने को होता है तो उसके पूर्व हृदय एक प्रकार के अभाव का अनुभव करने लगता है। जी चाहता है कहीं चलकर अपनी प्रिय वस्तु को ले आवें। ऐसी ही दशा में लोग तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों के सत्संग का सुयोग प्राप्त होता है। विरक्त साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं। उनके सत्संग तथा सदुपदेश से हृदय में एक प्रकार की शांति होती है। इसीलिए निमाई की भी इच्छा तीर्थ भ्रमण करने की हुई। बंगाल में सकाम कर्मों की प्रधानता है। वहाँ के बहुत ही कम मनुष्य निष्काम कर्म का महत्व जानते हैं। अधिकांश लोग किसी न किसी कामना से ही संपूर्ण धार्मिक कार्यों को करते हैं। सकाम कर्मों में पितृ श्राद्ध को बहुत महत्व दिया गया है। स्मृतियों में तो पितृकर्मों से भी देव कर्मों की अधिक महत्ता दी गई है। गृहस्थियों के लिए पितृकर्म ही मुख्य बताए गए हैं। पितृकर्मों में गया धाम में जाकर पितरों के श्राद्ध करने का बहुत भारी महात्म्य वर्णन किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष बंगाल से लाखों मनुष्य गया जी में पितृ श्राद्ध करने आते हैं। दूसरे प्रांतों से भी बहुत बड़ी संख्या में यात्री गया जी पितृ श्राद्ध करने आते हैं, किंतु बंगाल में इसका प्रचार अन्य प्रांतों की अपेक्षा विशेष है। अब की बार अन्य लोगों के साथ निमाई पंडित ने भी गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध कर आने का विचार किया, किंतु इनके विचार में अन्य लोगों की भांति सकाम भावना नहीं थी। ये तो अपने अभाव को दूर करने और धार्मिक लोगों के भावों का आदर करने के निमित्त ही गया जी जाना चाहते थे। ओम शांति शांति शांति।